रक्षिते वन्दितु सौवसिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुड विडमो सुध केवली भड़िदम। समय सारजी ग्रंथादिराज। और अब तक की क्लास में अपनी चर्चा हुई कि अज्ञान से जीव पर का कर्ता अपने को जानता है, मानता है और फिर रागी द्वेषी होता है, परंतु पर द्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी जीव भी नहीं, ज्ञानी तो होता ही नहीं। भले उसके शरीर की क्रिया होती हो, भले संयोगों के बीच में हो, भले राग द्वेष की उत्पत्ति हो, ज्ञानी जीव तो अपने को कर्ता न अनुभव करता है और न वो करता है। अज्ञानी अपने अज्ञान रूप भाव का तो कर्ता कहा जाता है, परंतु पर द्रव्य का कर्ता तो अज्ञानी जीव भी नहीं, क्योंकि दो द्रव्यों में कर्ता कर्म संबंध होता है ना। इस तरह की चर्चा अपन ने 84 गाथा में देखी और 85 गाथा में ऐसा कहा कि ये अनादि का व्यवहार है। अब 85 गाथा में कह रहे हैं कि अब इस व्यवहार को दूषण देते हैं। इस व्यवहार में दूषण आता है क्या कि कोई परद्रव्य का कर्ता है, इसमें दूषण आता है। देखो एक बार फिर से और रिकॉल करते हैं कि पिछली क्लास में ये वाली बात आई कि कुम्हार घड़े का कर्ता तो बिल्कुल नहीं है। कुम्हार घड़े का कर्ता तो बिल्कुल नहीं है। मिट्टी स्वयं अपनी योग्यता से घड़े रूप परिणमित हुई है और विश्व में जहाँ भी कोई परिणमन होता है वहाँ निमित्त अवश्य उपस्थित होता है, अवश्य। तो उस घड़े के परिणमन में कुम्हार का भाव निमित्त है, बस इतनी कहानी है। लेकिन ये पूरी क्रिया, शरीर की क्रिया कुम्हार के ज्ञान में आ रही है, तो भ्रम से ऐसा जान रहा है कि मैं इस घड़े को बना रहा हूँ, मैं इस घड़े का करता हूँ। यदि द्रव्य गुण पर्याय से देखें तो घड़े के द्रव्य गुण पर्याय, कुम्हार के द्रव्य गुण पर्याय में क्या बात बन रही है, तो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा और वहाँ ज्ञान की पर्याय, उस ज्ञान की पर्याय में मिट्टी का परिणमन घड़े रूप, हाथ आदि का परिणमन, और एक वहाँ विकल्प, मैं घड़ा बनाऊं ऐसा विकल्प वहाँ उत्पन्न हो रहा है और ज्ञान उन सबको एग्जैक्टली सिर्फ जान रहा है। परंतु इस जानने में वो ऐसा जान रहा है कि मैं इसका करता हूँ, मैं ही घड़े का करता हूँ, मैं ही हाथ हिलाता हूँ और ये जो भाव उत्पन्न हो रहा है ये भी मैं ही करता हूँ, ये मेरा ही स्वभाव है। ऐसा जानने को अज्ञान कहते हैं। और फिर ऐसा ही विश्वास है। अब देखो कितने अनंत राग द्वेष उत्पन्न हो जाते हैं। घड़ा अच्छा बना, ओहो मैंने बनाया, है ना। और फिर मान मैं कितना अच्छा घड़ा बनाता हूँ, है ना। और बाई चांस वो घड़ा नहीं बन पाया, टूट गया, तो मायाचारी, अरे वो तो ऐसा हो गया था, वो तो वैसा हो गया था, वो तो ठोकर लग गई थी, वो तो ऐसा, और ये मायाचारी। और फिर लोग हमेशा ऐसे घड़े बनते रहे, अच्छे घड़े बनते रहे।
ऐसे चारों कषाय उत्पन्न हो जाती हैं एक अज्ञानता से। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ये अज्ञान और भ्रांति और फिर नवीन राग द्वेष, तो ये राग द्वेष उत्पन्न हुए, फिर पुद्गल कर्म का संचय, है ना। अब देखो, अब ये पुद्गल कर्म का संचय हो रहा है, तो संचय होने पर फिर व्यवहारने से कहेंगे कि इस जीव ने ही कर्म बांधे। जीव ने क्या किया? जीव ने तो जाना, और जानने में भी क्या किया कि अज्ञान रूप भाव उत्पन्न हुआ। बहुत से बहुत कहो राग द्वेष किए, परंतु कर्म तो नहीं बांधे। कर्म तो स्वयं अपनी योग्यता से बंध रहे हैं, और अगेन उसमें जीव का भाव निमित्त है। तो ये निमित्त से सीधे सीधे व्यवहार से कथन जिनवाणी में भी है कि जीव ने कर्म बांधे। वो कर्म बंधे तो फिर उस अनुसार शरीर की प्राप्ति हुई, उस अनुसार संयोग आदि की प्राप्ति हुई, तो उनको भी असद्भुत व्यवहार से जीव के कहे जाते हैं। एग्जैक्टली जीव है क्या? कि ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। किसका करता है? कि अरे अपने ज्ञान भाव का करता है। भेद से कहो तो एक बात ध्यान से सुनना, भेद से कहो तो अपने ज्ञान भाव का करता है। विश्व में सारे जीव मात्र अपने ज्ञान भाव के करता हैं, परंतु अज्ञान दशा में इस जीव को रागादि का कर्ता भी कहा जाता है। मात्र अज्ञान दशा में रागादि का कर्ता भी कहा जाता है। किस हेतु से? जिस द्रव्य की जो पर्याय है, इस हेतु से। यह प्रणमति सकर्ता, इस हेतु से, हेतु है वहां पर। ठीक है, तो इतनी बात हुई। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि व्यवहारने से कर्म का कर्ता भी कहा जाता है, व्यवहारने से शरीर का कर्ता भी कहा जाता है, फिर व्यवहारने से संयोगों का कर्ता कहा जाता है। तो व्यवहारने से कहा जा रहा है, और ये अज्ञानी तो मानता ही है कि मेरे पत्नी बच्चे हैं, मेरा शरीर, मैं शरीर को मेंटेन करता हूँ। ये अकेला कहता नहीं है, ऐसा मानता है। अरे हाँ, हम ही ने कर्म बांधे, हम ही ने कर्म बांधे। देखो जिनवाणी में भी लिखा है जीव ही कर्म बांधता है। कर्णान योग में लिखा है, पूरे कर्णान योग में लिखा है जीव कर्म बांधता है। कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है स्वरूप में और मान्यता में। स्वरूप तो ऐसा है कि भेद से कहें तो जीव मात्र ज्ञान का करता है, और कथनचित अज्ञान दशा में राग आदि का कर्ता कहा जाता है। किस हेतु से? यह प्रणमति स करता, इस हेतु से। उसी द्रव्य की पर्याय है, इस हेतु से कहा जाता है। और फिर कर्म संचय होते हैं तो कर्म का कर्ता कहा जाता है। सो ये व्यवहार लागू पड़ता है। ठीक है, अब डिफरेंस कितना है वस्तु स्वरूप में और अज्ञानी की मान्यता में। अब सम्यक ज्ञानी जीव कौन है? कि जैसा वस्तु स्वरूप है वो वैसा ही जानते मानते हैं। वे अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करते हैं, और जो अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है वो अपने को संयोग शरीर कर्म कषाय वाला नहीं जानता, नहीं मानता। उत्पन्न होने पर भी, शरीर का संयोग होने पर भी शरीर का कर्ता अपने को नहीं जानता। वो जानता है कि ये पुद्गल का परिणमन है, इस पुद्गल के परिणमन से मुझे लाभ हानि नहीं होती, ये मेरा परिणमन नहीं है, मैं बिगाड़ सुधार नहीं सकता। ऐसी उसकी मान्यता है। और ये जो राग आदि भाव उत्पन्न हो रहे हैं, ये मेरा स्वभाव नहीं है त्रिकाल, ये विभाव परिणाम है। ये भेद से कहो तो मैं मात्र जानने वाला हूं, और अभेद से कहो तो मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं। अब वो ऐसी मान्यता के साथ अब वो कहता है कि पत्नी बच्चे मेरे हैं,
तो वो कहता है पत्नी बच्चे मेरे हैं, पर मानता नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये शरीर मेरा है, ये कहता है, मानता नहीं। जैसे हम किसी के घर जाते हैं तो वो कहने वाला कहता है भाई साहब अपना ही घर समझो, कहता है बस, मानता नहीं। और सुनने वाला भी कहता है बस, मानता नहीं। सुनने वाला भी भाई साहब आपने ही तो कही थी आपका घर है। ऐसे कितने हम लोग व्यवहार लागू करते हैं, परंतु मानते नहीं, कहते रहते हैं मानते नहीं। अरे भाई साहब हमारा ही बच्चा है, कहते हैं हमारा ही बच्चा है, मानते नहीं। हरी बात समझ में। बस ऐसा अद्भुत कार्य हुआ है ज्ञानी के ज्ञान में। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कोई अज्ञानी के एंगल से चर्चा चल रही है कि अज्ञानी जी, देखो अपन एक बार 84 का भावार्थ पढ़ते हैं और फिर 85 गाथा शुरू करेंगे, है ना। देखो भावार्थ का लास्ट पैराग्राफ है। परमार्थ से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न होने पर भी किसी पूरे विश्व में जहाँ कहीं जीव पुद्गल दिखाई दे रहे हैं आपको, पूरे विश्व में बनती हुई रोटी, बनता हुआ फर्नीचर, बनता हुआ मकान, बनता हुआ मंदिर, कम होता हुआ धन, जाता हुआ धन, बिगड़ता हुआ शरीर, सुधरता हुआ शरीर, जड़ चेतन की सब पणति प्रभु अपने अपने में होती है। जीव में क्या हो रहा है? भगवान आत्मा तो सदा भगवान आत्मा है, परम निष्क्रिय तत्व। बात है ज्ञान श्रद्धा चारित्र की। अब ज्ञान में या तो अज्ञानता हो रही है, भ्रम हो रहा है, राग द्वेष उत्पन्न हो रहे हैं, बस सीमा समाप्त। रत्नत्रय प्रकट हो रहे हैं तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सीमा समाप्त। अनंत भगवान को कहें तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो रहे हैं, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, सीमा समाप्त। सारे जीव अपने द्रव्य गुण पर्याय में रहते हैं। अनंत भगवान का भी समोषण मुंह होता है तो उनके भी गमनादि होते हैं, परंतु सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसली। सारे द्रव्य अपने द्रव्य गुण पर्याय की सीमा में रहते हैं और पर में कुछ नहीं कर सकते, कर नहीं सकते। जिस शरीर को स्त्री पुरुष कहते हैं, इस स्त्री पुरुष रूप असमान जाति द्रव्य पर्याय में रहता हुआ, दूध पानी की तरह रहता हुआ जीव, दूध पानी की तरह रहता हुआ जीव। दूध पानी की तरह रह रहे हैं ना, तो दूध अलग है, पानी अलग है। बोलो हम ऐसा मानते कि नहीं मानते? दूध अलग है, पानी अलग है। पानी को दूध नहीं समझते, दूध को पानी नहीं समझते। ऐसा होने पर भी जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अब ये सारा मामला है। इधर से सूरज निकला, इधर मुर्गे ने बांग दी, इधर सूरज निकला, इधर फूल खिल गया, इधर सूरज निकला, इधर लोग सो के उड़ गए। दो काम एक साथ हो रहे हैं। तो क्या समझते? सूरज ने सूर्यमुखी खिलाया, सूरज ने मुर्गे को कू कराई, सूरज ने लोगों को उठाया। दो काम एक साथ हो रहे हैं। कितने काम ऐसे लगा, उधर से बाई का ध्यान बटा और उधर दूध उफना, वहां से उपयोग हटा और दूध उफना। अब दो काम एक साथ हो गए और कर्ता क्रम लगा दिए, तूने दूध निकाला। बोलो जी पुद्गल की परिणति कर सकता है? इधर लापरवाही हुई, इधर कुछ क्रोध उत्पन्न हुआ, इधर खोटे शब्द निकले, तो क्रोध ने खोटे शब्द निकाले,
क्रोध जीव की पर्याय है, खोटे शब्द भाषा वर्गणा है। बोलो क्या बोला? ऐसे लगाओ सब जगह, दो द्रव्य ढूंढो सब जगह, दो द्रव्य। अरे तुमने दाल अच्छी नहीं बनाई, दो द्रव्य ढूंढो, जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। जब तक भेद ज्ञान न हो तब देखो, बार बार अपन चर्चा करते हैं कि स्वाध्याय किसके लिए है? तत्व ज्ञान करने के लिए। तत्व ज्ञान से क्या होता है? ये भेद ज्ञान होगा। भेद ज्ञान से क्या होगा? दो द्रव्यों की भिन्नता भाषित होगी। फिर किसी का कर्ता किसी को नहीं देखेंगे, किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे, अपने को दोषारोपण नहीं कहेंगे, अपने को अच्छा बुरा नहीं देखेंगे, अपने को भगवान आत्मा देखेंगे। ऑटोमेटिक शांति होगी, करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भैया चुप रहो, कोई से मत बोलो। एक ट्रैक इसमें जाता है, चुप रहो, कोई से मत बोलो। एक ट्रैक क्या जाता है? सबको अपने अधीन करके रखो। दो ट्रैक चलते हैं, दोनों ट्रैक में आँख खुलता है। कोई सा ट्रैक पकड़ो, आँख खुलता है। और ये सरलता है, स्वाधीनता है। और ये एकदम पक्का निर्णय है कि जो कुछ हो रहा है सो वो अनादि अनंत फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। क्या बोला? उसी जीव ने नई गलती नहीं की, फिक्स है, फिक्स। बस स्वरूप तो ऐसा है। एकमात्र ये उपाय है कि अब भेद विज्ञान करके एकदम ऑटोमेटिक सहजता, आर्टिफिशियल सहजता नहीं, तत्व ज्ञान पूर्वक सहजता। बस जब तक भेद ज्ञान न हो तब तक बाहर से उनकी प्रवृत्ति एक सी दिखाई देती है। अज्ञानी को जीव पुद्गल का भेद ज्ञान नहीं होता। बस अभी देख लो, जो जिसके पास जो संयोग है, बोलो सबको वही चाहिए थे, वही चाहिए थे, चॉइस से मिला है। जिसके पास जो शरीर है वो चॉइस से मिला है, जिसके पास जो माता पिता है वो चॉइस से मिला है। बोलो, अरे असंगी तक तो माता ही पिता नहीं होते, सब मूर्छन उत्पन्न होते हैं। वहीं के वहीं एनवायरमेंट से, वहीं के वहीं आहार पर्याप्ति आदि सब पूरी हुई और वहीं पर डेवलप हो गया एक शरीर। लो, ये उड़ गई तितली, ये हो गया झिंगुर। विचार करो, एक इंद्री के कौन माता पिता हैं? पेड़ के कौन माता पिता हैं? अरे अनंत जीव राशि के तो माता ही पिता नहीं होते। अब ये मनुष्य गति में गर्भज का प्रोग्राम है, सो कहते हैं माता पिता। कौन माता कौन पिता? अद्भुत स्वरूप है। क्या बोल रहे हैं? इसलिए वह ऊपरी दृष्टि से एक दिखाई देता है, भीतरी दृष्टि से भिन्न भिन्न दिखते हैं। यहाँ पे लिखा था ना टीका में, जैसे भीतर। भीतरी दृष्टि बोलो, क्या बताया था? कौन बताएगा? भीतर। परसों क्लास में 2-3 बार बोला था भीतर का अर्थ। बोलो, भीतर मतलब द्रव्य गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय से देखो भीतर, पर के संयोग से देखो बाहर। भीतर बाहर बच जाई, भीतर बाहर है और कुछ नहीं। ऐसे बोलते हैं अंतरंग, ऐसे अंदर अंदर बाहर कुछ नहीं होता। उस द्रव्य गुण पर्याय से देखो अंतरंग, ठीक है। ऊपरी दृष्टि से एक जैसा दिखाई देता है, वैसा ही मान लेता है। जैसा दिख रहा है वैसे मान लेता है बस। इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। बस ये अज्ञानता है, ये सारा आफत की जड़। जो ज्ञान महान है
जो ज्ञान विश्व के ऊपर तिरता हुआ पदार्थ है, जो ज्ञान केवल ज्ञान को ला सकता है, जिस ज्ञान से आनंद हो सकता है, वही ज्ञान अज्ञानता के कारण क्लेश का विषय बना हुआ है। बोलो, अज्ञानता कोई बचाव नहीं होती, किसी फील्ड में अज्ञानता बचाव नहीं होती। अज्ञानता अपराध है। ट्रेन में चढ़ गए, जनरल की टिकट लेके ट्रेन में चढ़ गए, अरे कितनी बढ़िया एसी डिब्बा है, ठंडा ठंडा, जई में बैठ गया। अब टीटी आएगा क्या करेगा? ओ भाई साहब हम तो गांव के, हमें तो पता ही नहीं। पता नहीं कोई बचाव नहीं है, पूरे विश्व में पता नहीं बचाव नहीं है, लोक में भी पता नहीं बचाव नहीं है। तो पता नहीं से माफ नहीं किया जाता, वो तो पेनल्टी काट देगा, है ना। वो कफ की शीशी, कफ सिरप की शीशी खाली हो गई, माता जी ने उसमें यूज कर ली और उसमें कुछ एसिड डाल दिया और रख दी। मम्मी चली गई मंदिर, बच्चे को खांसी हो रही थी, पिताजी ने कफ सिरप पिला दिया। समझ में आ रही है? और बच्चा मर गया। बोलो, अज्ञानता बचाव है? किसी भी जगह अज्ञानता बचाव है। अब तुम बोलते हो हमें पता नहीं थी, हमें पता नहीं थी, हमें पता ही नहीं थी, इसमें एसिड रख दिया तुमने। पता नहीं का फल देख लो, मिल गया फल, पता नहीं का फल। प्रकृति में देखो पता नहीं का क्या फल मिलता है। पिताजी ने बोला कि आज है ना सेल बहुत अच्छी आ रही है, जाओ कर लो, बड़ा व्यापारी आ रहा है, सामान बहुत बिक जाएगा। उसे पता ही नहीं, 50 रुपया की चीज 30 रुपया में बेच दी, हमें पता ही नहीं, हमें पता नहीं थी। पता नहीं का फल घाटा हो गया। देखो पता नहीं का क्या फल होता है। लोग में कितने एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, विचार करो। लोग बहुत हमें पता नहीं थी, हम पता नहीं, बच्चे को पता नहीं और बिजली का करंट छू लिया, फिर क्या होएगा पता नहीं से? प्रकृति माफ करती है? ऐसे ही यहाँ पता नहीं होने से प्रति समय अनंत दुख अनंत दुख अनंत दुख उत्पन्न हो रहा है। ये पता नहीं का फल है। और जो कह रहे हैं कि हमें तो बहुत लग्जरी मेंटेन हो गई, बिल्कुल पेंशन प्लान और पूरा हेल्थ इंश्योरेंस, हमें तो बहुत शांति, शांति नहीं है ये तूफान से पहले की शांति है। उदय बदलता है, औंधे मुंह गिरता है व्यक्ति। ये तूफान से पहले की शांति है। ये कम दुख सुख जैसा भासित हो रहा है, वो कम दुख है। और वो दुख सुख बदलते रहते हैं हर क्षण क्षण। अभी उदय बदलेगा, बदल जाएगा, फिर बोलोगे हाय राम क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। इसलिए अज्ञानता किसी क्षेत्र में बचाव नहीं है। ऐसे ही यहाँ परमार्थ से अज्ञानता बचाव नहीं है। अज्ञानता है, अनंत दुख है, अनंत कर्म बंधन और 4 गति खड़ी है। सो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इसलिए वह यह मानता है कि जीव पुद्गल कर्म को करता है और भोगता है। वो उपकारी श्री गुरु, परम उपकार है कि श्री गुरु भेद ज्ञान कराकर परमार्थ जीव का स्वरूप बताकर अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। अज्ञानी के इस प्रतिभास को व्यवहार कहते हैं। और व्यवहार को व्यवहार जानना सो सच्चा ज्ञान है, और व्यवहार को परमार्थ मान लेना सो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान, अनंत बंध का कारण है। वो बचाव नहीं है। फिर अज्ञानता कोई बचाव नहीं है। जितने दुखी हैं जीव अब तक अपने ही अज्ञान से, जितने जीव सुखी हैं अपने ही सम्यक ज्ञान से। भेद विज्ञान सिद्धा सिद्धा एकल केचन तस्य अभाव तो बद्धा। इसके ही अभाव में जीव दुख को प्राप्त करते हैं, इसके ही अभाव में बंधते हैं, है ना।
तो बात समझ में आ गई कि अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जीव और पुद्गल की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न होने पर भी ये अज्ञानता से उसे एक मानता है। सो इस व्यवहार को अब दूषण देते हैं। अब बहुत इम्पोर्टेंट आगे की जो गाथा है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको ये पता चलेगा कि हम जैन भी हैं कि नहीं। क्या जैन होते हैं नामधारी जैन, और एक जैन होते हैं द्रव्य जैन, और एक होते हैं भाव जैन। जैन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नामधारी जैन, द्रव्य जैन और भाव जैन। ये क्या होते हैं? एक तो है नामधारी जैन, बस पीछे लिख दिया सर ने जैन साहब। और देवशास्त्र गुरु क्या होते हैं, उनने क्या स्वरूप बताया? कुछ तुम्हारे जो बाह्य चिन्ह है ना, बाह्य चिन्ह, वो बाह्य चिन्ह भी नहीं है, वे नामधारी जैन है। एकदम एकदम बाह्य जनरल चिन्ह होते हैं जो, जिसको देखकर लोग कहते हैं अरे अच्छा आप जैन साहब हो। समझ लो अब बाह्य चिन्ह कौन कौन से होते हैं, अपन को कोई विस्तार नहीं करना। सो वे नामधारी जैन। नंबर 2, मंदिर जाते हैं, बाह्य चिन्ह है जो रात्रि भोजन आदि वो नहीं करते, जिमीकंद आदि का भक्षण नहीं करते, पूजा पाठ दया दान में प्रवृत्त होते हैं, परंतु न देवशास्त्र गुरु के स्वरूप का पता, न 6 द्रव्य 7 तत्व का अता पता, लेकिन दिखेंगे एकदम डॉट टू डॉट फिट दिखेंगे एकदम। विद्रव्य जैन है। और भाव जैन कौन होते हैं? जो इस प्रकार से जीव पुद्गल की प्रवृत्ति को भिन्न भिन्न जानते हैं, क्योंकि सर्वज्ञ देव ने कहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की क्रिया नहीं कर सकता। पंडित साहब ने लिखा है, ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते, आत्म तत्व निहारें जो। मैं आत्मा हूँ ऐसा जानते हैं, निर्णय करते हैं, अनुभव करते हैं। ज्ञानी जैन उन्हीं को कहते हैं। फिर ज्यों का त्यों जाने तत्वों को। कैसे जानेंगे ज्यों का त्यों? जीव को जीव जानेंगे, अजीव को अजीव जानेंगे। जड़ चेतन की परिणति अपने में होती है ऐसा जानते हैं। आत्म में चित्त धारें जो। असंख्य नार की जैन साहब है, असंख्य नार की जैन साहब। असंख्य त्रियंच गति के जीव जैन साहब हैं। त्रियंच गति के जीव मगरमच्छ, हाथी, घोड़ा, शेर, कुत्ता, बिल्ली, गिद्ध, पक्षी, सम्यक दृष्टि हो गया, श्रावक हो गया। मुनिराज कह रहे, हे सीते, ये गिद्ध पक्षी श्रावक हो गया, इसकी पुत्रवत इसकी रक्षा करना, इसके संयम का पालन कराना। गिद्ध पक्षी पंचम गुण स्थान वर्ती श्रावक हो गया, हाथी श्रावक हो गया। भाई जैन साहब है इतने सारे, असंख्य हैं, असंख्य। देवगति के असंख्य जीव जैन साहब। और मनुष्य गति में 700 करोड़ जैन साहब, 700 करोड़ मनुष्य गति में अभी वर्तमान में इस धरा पर। बोलो कोई कम नहीं है। देखो क्या कितनी गजब बात कह रहे हैं, सुनना ध्यान से। यदि पोगल कम्मणिमं को वदितं चेव वेदयदि आदा दो क्रियावदिरितो पसज्जदेशो जिड़ावमदम। गजब की बात कह रहे हैं।
उद्गल कर्म जीव जो करे, उसको ही जो जीव भोगवे। जिनको असम्मत द्विक्रिया से, एक रूप आत्मा हुए। क्या समझ में आई? कुछ समझ में नहीं आई, गाथा पढ़ते हैं। यदि आत्मा इस पुद्गल कर्म को करे और उसी को भोगे, तो वह आत्मा दो क्रियाओं से अभिन्न ठहरे, ऐसा प्रसंग आता है। सो जिन देव को सम्मत नहीं है। लो, जिनेंद्र भगवान को सम्मत नहीं है, हमारे पिताजी को सम्मत नहीं है। चलो चलो, अरे तुम क्या हो, तुम क्या बैकवर्ड हो एकदम। सिगरेट नहीं पीते? अरे चलो चलो, बहुत मजा आता है, चलो चलो। नहीं नहीं, हम जैन हैं, हमारे पिताजी को सम्मत नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या तुम बैकवर्ड हो एकदम, रात्रि भोजन नहीं करते? अरे क्या तुम एकदम कैसे हो एकदम? कोई लड़की वड़की कोई तुम्हारी दोस्ती नहीं है लड़कियों से? समझ में आ रही है? नहीं नहीं, हमारे पिताजी को सम्मत नहीं है। समझ में आ रही है बात? आगे और भावार्थ में और थोड़ा कठिन शब्द बोलेंगे। देखो टीका में ही आखिरी लाइन पढ़ रहे, टीका में ही लिखा है आखिरी लाइन पीछे पेज पर। क्या कह रहे हैं? मिथ्या दृष्टिता के कारण दो क्रिया, एक द्रव्य दो क्रियाएं करता है, ऐसे मिथ्या दृष्टि के कारण सर्वज्ञ के मत के बाहर है वो, अभी तक मंदिर नहीं गया। इसको कह रहे नामधारी जैन। सर्वज्ञ के मत के ही बाहर हो तुम। हम तो रोज मंदिर जाते। क्या मंदिर जाते? तुम दर्शन ही नहीं किए भगवान के। सर्वज्ञ के मत के बाहर हो। हमारे पिताजी को ये सम्मत नहीं है बिल्कुल कि एक द्रव्य दो क्रियाएं कर सकता। अब विचार करो कि आत्मा मात्र जानता है ना, जाने भी और राग द्वेष भी करे, राग द्वेष भी करे, है ना, और कर्म भी करे, कर्म भी बांधे। तो वो कर्म क्या करेंगे फिर? वो कर्म भी बांधे और शरीर की क्रिया भी करे, तो शरीर क्या करेगा फिर? शरीर की क्रिया भी करे और पत्नी बच्चों को भी संभाले, पत्नी बच्चों का भी करे, दुकान मकान का भी करे। तो द्रव्य है एक, प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना एक स्वभाव होता है। तो द्रव्य है एक, स्वभाव है उसका एक, और वो करता है अनेक कार्य। फिर दूसरे दूसरे फालतू नहीं हो जाएंगे? विचार करो। अरे प्रत्येक द्रव्य में अपने अपने परिणमन करने की योग्यता होती है। विश्व में सारे द्रव्य उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत्य वाले हैं। विश्व में प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना स्वतंत्र परिणमन है, वो स्वतंत्रपने करता है। हाँ, परिणमन में निमित्त होते हैं सब, तो एक दूसरे में निमित्त पने से सब सहाय होते हैं। ये कोई किसी का कुछ करता है, करता धरता कोई नहीं है विश्व में। अब सोचो कि चीनी मिठास भी करे और नमक भी करे, और एक द्रव्य दो क्रिया करे, तो फिर नमक क्या करेगा? चीनी अपना काम भी करेगी और नमक का भी काम करेगी, तो नमक क्या करता है? फालतू है? बोलो। नमक खारापन भी करे और चरपरा भी करे, तो मिर्ची क्या करेगी? एक एक द्रव्य फालतू नहीं हो जाएंगे? कौन समझ में आ रहा है? सारा जीव ही सारा शरीर का काम करे तो शरीर के पुद्गल परमाणु क्या करेंगे? और विचार कर लो, करने से तुम क्या कर लेते हो? क्या कर लेते हो? बोलो, क्या कर लेते हो? कुछ नहीं करते। एक बार गले के नीचे भोजन गया, इसके बाद क्या करते हो? क्या करते हो? बोलो।
तो इसके बाद कुछ नहीं करते कि जो दिखाई दे रहा है होते हुए उसका भी नहीं करते? बोलो, और तोड़ा कि नहीं तोड़ा, मुंह में रखा कि नहीं रखा, चबाया कि नहीं चबाया? अरे जड़ चेतन की सब प्रणति प्रभु अपने अपने में होती है। यहाँ भेद विज्ञान करो, यही सुखी होने का मार्ग है। क्या बोल रहे हैं? जिन देव को सम्मत नहीं है, ये वाली बात। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी क्रिया करता है। और देखो, जिनवाणी में जो व्यवहार नय लगा है, व्यवहार नय, जिनवाणी में जो व्यवहार नय से कहा तो वो अनेकांत स्वरूप को स्यादवाद से कहा। तो व्यवहार नय कहने पर वहाँ निश्चय नय, उसको वहां पर गौड़ है, उसके ज्ञान में निश्चय नय स्थापित है। व्यवहार नय से बोला जा रहा है, उसके भी बहुत सारे प्रयोजन हैं। देखो शॉर्ट लिस्ट में प्रयोजन बताएं कि संयोगों को अपना कहने का क्या अर्थ है। पत्नी, दुकान, मकान, बच्चों का भेद विज्ञान तो ये है कि मैं असंयोगी तत्व हूँ, जो ऐसा जानता है, जिसके साथ निश्चय होता है उसको व्यवहार लागू पड़ता है, और जिसके साथ निश्चय नहीं होता उसको मिथ्यात्व लागू पड़ता है। वो कहता है, मानता नहीं है, अपने को त्रिकाली ध्रुव मानता नहीं है। जो अपने को त्रिकाली ध्रुव जाने माने, उसका आनंद हो, अब खूब व्यवहार न से कहे कि पत्नी बच्चे मेरे हैं, तो मिथ्यात्व को पाप नहीं लगता। ये तो मान के ही बैठा है, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कम हैं, ज्यादा हैं। तो जिनवाणी में संयोग का ज्ञान कराया, नंबर 1। नंबर 2, जब तक आपको राग है, जब तक आपको राग है, तब तक अपने उनके प्रति कर्तव्य पूरे करना, अधिकार नहीं मांगना। क्या बोला? अधिकार नहीं मांगना। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है ये, इसके अंदर पूरी टेक्नोलॉजी है। शर्त क्या लगी है? यदि राग है तो। राग नहीं है ना, मुनिराज को राग नहीं है तो कोई कर्तव्य नहीं है उनको पत्नी बच्चे के प्रति। क्या कर्तव्य है? कुछ नहीं, राग ही नहीं है, उनसे किसी चीज को भी साधते ही नहीं है। तुम पत्नी बच्चे मकान दुकान से अपना साधते हो और उनका कर्तव्य नहीं पूरा करते। समझ में आ रही है? ये तीव्र कषाय है, मिथ्यात्व के साथ तीव्र कषाय। और कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, इसका मतलब अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं, उनको भी ज्ञाता दृष्टा अनुभव करते हैं, और जो चूंकि राग है तो उनके हित का विचार करते हैं, कभी अहित का विचार नहीं करते। ये है उनके प्रति कर्तव्य पूरा करना। अधिकार क्यों नहीं मांगते? कि अधिकार इसलिए नहीं मांगते कि उनके प्रति हमारे क्या भाव होंगे सो हमारे को पता ही नहीं, हम उनको अपने अनुसार परमा नहीं सकते, सो अपना अधिकार पूरा करवाएंगे खींचतान के। समझ में आ रही है? उनके प्रति से जो इधर होगा वो कर्माधीन होगा, आपके कर्म के अनुसार होएगा। क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं बनती कर, हमने तो बहुत कर्तव्य करे भी हमारे अधिकार पूरे नहीं करते, फिर कैसे करें? तुम्हारे उदय अनुसार होएगा जो कुछ होएगा। सीता जी ने पूरे कर्तव्य किए, रामचंद्र जी छायक सम्यक दृष्टि थे, तत्व ज्ञानी थे, हित अहित का सब विचार विवेक था। सीता जी के कर्म का उदय आया, रामचंद्र जी कुछ नहीं कर पाए। कैसे कर रहे? सीता बोलती हमने इतने कर्तव्य पूरे किए, आपने अपना अधिकार, हमारा अधिकार नहीं दिया। भैया कर्म के उदय में कौन अधिकार दे देगा? कौन दे देगा? भाई चक्रवर्ती से बली तिनकी नहीं टली। देखो श्री कृष्ण नारायण अपने माँ बाप को नहीं बचा सके, कौन करे कर्तव्य? अधिकार कर्तव्य हो सकते हैं, अधिकार नहीं हो सकता। हाँ, किसी का ऐसा उदय हो तो कर्तव्य भी हो, अधिकार भी मिले, और कभी उल्टा भी होता है, कर्तव्य नहीं मिल करे और अधिकार मिले, उसका वैसे ही पुण्य का उदय। ये सारी कर्म फिलॉसफी लागू पड़ती है।
तो संयोग किस लिए कहे जाते हैं? जिनवाणी में भी संयोगों को क्यों कहा? जीव का संयोग का ज्ञान कराने और कर्तव्य पूरा करने, अधिकार मांगने नहीं, लोक व्यवहार चलाने। लोक व्यवहार चलाने वेरी इंपॉर्टेंट। ये मेरी पत्नी है, नहीं हमारी कहाँ पत्नी, हम तो जीव हैं, तो संयोग है। फिर वो तुम्हारी पत्नी, हमारी कहाँ, वो तो जीव है, तो तेरी पत्नी मेरी, मेरी पत्नी तेरी, लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाएगा। अब कल्पना तो करो कितने बड़े बड़े मंतव्य हैं इनके पीछे, पूरा लोक व्यवहार भ्रष्ट हो जाएगा। कोई की पत्नी नहीं, परमार्थ तो यही है कि पत्नी कोई की नहीं, लेकिन ये व्यवहार ऐसे लागू पड़ते हैं, परंतु मानते नहीं है, कहते हैं मानते नहीं है। गजब की बात है। क्या मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा घर, किसके घर में घुसोगे? खुद घर का घर है, चाहे कहीं कोई घर में घुस जाओ। समस्या ये है, हाँ देखो जिनवाणी में भी कह रहे हैं ना, अपना घर कह रहे हैं, होता नहीं, कह रहे हैं, कहवत के हैं, होता नहीं। इस मान्यता के साथ में एकदम शानदार लोक व्यवहार अपने ही घर में, ऐसा अपना घर। ये शरीर, किसी को दोष मत दो, कैसा शरीर वैसा शरीर, ऐसे माँ बाप वैसे माँ बाप। अरे तुम्हारे कर्म के उदय अनुसार शरीर। टोडरमल जी ने लिखा है कि कोई कपड़ा किसी ने किसी को दिया तो उस कपड़े को अपने अधीन समझता है, ऐसे कर्मों ने ये शरीर रूपी कपड़ा दिया तो वो तो कर्माधीन है, ये अपना कपड़ा समझता है। अब कर्माधीन इस कपड़े की टूट फूट होती है, अच्छा बुरा होता है, और इसके अधीन है ही नहीं, रहता ही नहीं, होता ही नहीं, तो फिर दुखी होता है। और पहले से ही जान ले कि ये कर्माधीन है, कर्मों ने दिया है, कर्म इसे तोड़ें फोड़ें, नया दिला दें। क्या कर्म इसको तोड़ें फोड़ें, सितारे लगाएं, डायमंड लगाएं, वॉटेवर, नया दिलाएं, पुराना कराएं। हमें तो ज्ञान है ये कर्माधीन है, हमारा है ही नहीं। जानता ऐसा ही है और कहता ऐसा, हमारा शरीर है, सम्यक दृष्टि है। समझ आई बात? और ये तो अपने ही जानता है तो फिर दुखी होता है, क्योंकि वो कर्माधीन है, तुम्हारे चलाए चलता नहीं, तुम्हारे रहे रहता नहीं। स्वरूप तो देखो कितना गजब का है, फिर भी रोएगा है कि कैसा शरीर, कैसे संयोग। तो कहते हैं कि भैया तू नहीं बांधे कर्म, किसने बांधे? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। जिनवाणी में ये भी कथन है, व्यवहार न के हैं परंतु ये इनको परमार्थ नहीं समझना। मैं ज्ञान करूंगा कि कर्म बांधूंगा, ज्ञाता हूं कि कर्म का करता हूं, ज्ञाता हूं कि मिथ्या तो राग द्वेष का करता हूं, कि उनको मिटाऊंगा और सम्यक दर्शन करूंगा। क्या करूंगा बोलो? जीव क्या कर सकता है? दो क्रिया, जीव आश्रय बंध की क्रिया भी करे और संवर निर्जरा की क्रिया भी करे। अरे जीव अपने को त्रिकाली ध्रुव अनुभव करता है, भेद से कहो मात्र ज्ञान का करता हूँ। आश्रम की क्रिया आश्रम में होती है, संवर की क्रिया संवर में होती है, मोक्ष की क्रिया मोक्ष में हो रही है। सिद्ध भगवान को जीव की क्रिया जीव में हो रही है, ध्रुव 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 ध्रुव। और मोक्ष तत्व की क्रिया मोक्ष तत्व में हो रही है, अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। जीव और मोक्ष की क्रिया अपने अपने में हो रही है। ऐसा लगाओ, जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। ये वस्तु स्वरूप है। फिर ऐसा जानने पर क्या होता है? आश्रव चेतन की परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है। अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है। संवर चेतन की परिणति प्रभु, निर्जरा चेतन की परिणति प्रभु, मोक्ष चेतन की परिणति प्रभु,
अपने अपने में होती है, अपने अपने से होती है। समझ में आ रही है? इतनी गजब बात है। देखो टीका पढ़ रहे हैं। पहले तो जगत में जो क्रिया है सो सब ही परिणाम स्वरूप होने से वास्तव में परिणाम से भिन्न नहीं है, अर्थात परिणाम है। जो भी कार्य जगत में देखा जा रहा है वो सब परिणाम है, परिणमन है, वो क्रिया है और मैं निष्क्रिय हूँ। ऐसी पर्यायों में जो कुछ परिणमन हो रहा है वो एक क्रिया है, वो परिणमन है, वो एक कार्य है, ठीक है। और परिणाम भी परिणामी से द्रव्य से भिन्न नहीं है। वो परिणमन पर्याय है ना, और वो परिणमन परिणामी द्रव्य से भिन्न नहीं होता। द्रव्य और पर्याय अभिन्न होते हैं। आगम की स्थापना कर रहे हैं। तुम आगम की स्थापना नहीं है तो तुम अध्यात्म में प्रवेश नहीं कर सकते। अपनी पर्याय का कर्ता किसी और को ठहराते हो, किसी और की पर्याय का कर्ता अपने को देखते हो, द्वि क्रियावादी हो गए। सो जिनेंद्र भगवान को सम्मत नहीं है ये वाली बात। समझ में आ रही है बात? परिणाम और परिणामी, परिणाम और परिणामी मतलब सरल भाषा में द्रव्य और पर्याय अभिन्न वस्तु हैं, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। देखो जिनवाणी में आपको कथन समझने पड़ेंगे और उनके मर्म समझने पड़ेंगे। तो कोई शिष्य नहीं समझ रहा होगा तो फिर वापस आगम की स्थापना कर रहे हैं। और अध्यात्म में आएंगे तो क्या बोलेंगे कि भाव कर्म के और जीव के भिन्न भिन्न प्रदेश हैं, दो वस्तुएं भिन्न भिन्न। समझ में आई बात? परिणाम और परिणामी अभिन्न वस्तु हैं, भिन्न भिन्न दो वस्तु नहीं है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो कुछ क्रिया है अर्थात जो कुछ परिणाम है वह सब ही क्रियावान से द्रव्य से भिन्न नहीं है। मतलब दूसरे द्रव्य की नास्ती करा रहे हैं। वो द्रव्य और पर्याय अभिन्न है लेकिन पर द्रव्य तो 100% भिन्न है। पर द्रव्य के कारण इस द्रव्य में पर्याय नहीं होती है, पर्याय द्रव्य से होती है। घड़ा मिट्टी से बना है, घड़ा कुम्हार ने नहीं बनाया। कुम्हार में जानन क्रिया हुई है, कुम्हार में घड़ा बनने की क्रिया कुम्हार में नहीं हुई है। घड़ा बनाने की क्रिया कुम्हार नहीं कर सकता, ठीक है। कुम्हार दो क्रिया करे, जानने की क्रिया भी करे, घड़ा बनाने के भाव की क्रिया भी करे और घड़ा बनाने की भी क्रिया करे। क्या क्या करें? ऐसा करें। इस प्रकार वस्तु स्थिति से जानो या मत जानो, वस्तु स्वरूप यही है। वस्तु स्थिति से ही, वस्तु की ऐसी ही मर्यादा होने से, क्रिया और कर्ता की अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, जैसे जीव व्यापक भाव से अपने परिणाम को करता है और भाग्य भावक भाव से उसी का अनुभव करता है, भोगता है। जीव अपने ही परिणाम को करता है और अपने ही परिणाम को भोगता है। अब इसमें सारे परिणाम लगाना। कौन कौन से परिणाम होते हैं जीव में, बताना जरा, कौन बताएगा? जीव में कह रहे ना, जीव अपने ही परिणाम को करता है। तो जीव में कौन कौन से परिणाम हो रहे, अभी हो रहे हैं? चलो, जीव में कौन कौन से परिणाम हो रहे हैं? और कोई बता? हाँ, जानन के। हाँ, और कौन कौन से परिणाम हो रहे हैं? देखो, तीनों परिणाम लगाना। परिणामी भी। सुनो, अब जो प्रश्न है ना वहीं से आंसर। जीव में कौन कौन से परिणाम हो रहे हैं? आगम की स्थापना कर रहे हैं ना। जीव में ज्ञान का परिणाम हो रहा है, अभी अज्ञान मोह राग द्वेष भी नहीं। अभी तो सीधा सीधा बोलो,
जीव में ज्ञान का परिणाम हो रहा है। कौन सा हो रहा है देखेंगे। जीव में ज्ञान का परिणाम हो रहा है, जीव में श्रद्धा का परिणाम हो रहा है, जीव में चारित्र का परिणाम हो रहा है। ये 3 परिणाम हो रहे हैं। अब 3 की मुख्यता से चर्चा कर रहे हैं। जीव में ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र के परिणाम हो रहे हैं, प्रत्येक जीव को हो रहे हैं। ठीक है, तो अब ये ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र के जो परिणाम जीव में हो रहे हैं, अब कोई से भी हो रहे हो, चाहे ज्ञान हो रहा हो, चाहे सम्यक ज्ञान, चाहे केवल ज्ञान, श्रद्धा में चाहे मिथ्या दर्शन, चाहे सम्यक दर्शन, चारित्र में चाहे राग, चाहे द्वेष, चाहे वीतरागता, कह रहे हैं ये परिणाम कौन करा रहा है? जीव के परिणाम को कौन कराता है? किससे होते हैं वे जीव के परिणाम? बोलिए, जीव के इन परिणामों का कर्ता कौन है? चाहे वो मिथ्या ज्ञान हो, चाहे सम्यक ज्ञान हो, चाहे केवल ज्ञान हो, जीव है। यहाँ ये सिद्धि की जा रही है। कोई सा परिणाम हो, सम्यक हो, मिथ्या हो, अपूर्ण हो, पूर्ण हो, एनी परिणाम, इस बात की सिद्धि चल रही है यहाँ। समझ आई बात? तो कह रहे हैं जीव अपने परिणाम का कर्ता है, अपने परिणाम को भोगता है। अज्ञान का कर्ता स्वयं, सम्यक ज्ञान का कर्ता स्वयं, केवल ज्ञान का कर्ता स्वयं। ये सिद्धि हो रही है यहाँ प्रमाण की। अन्य सबकी नास्ती करो। अब देखना, जब अज्ञान रूप भाव होगा तो कर्म के उदय की बात करेंगे, सम्यक ज्ञान हुआ तो कर्म की निर्जरा की बात करेंगे, केवल ज्ञान हुआ तो कर्म के क्षय की बात करेंगे। तो कर्म के क्षय से केवल ज्ञान हुआ, निमित्त का ज्ञान कराएंगे, व्यवहार से बोलेंगे ओहो महावीर भगवान ने दीपावली वाले दिन शेष आघाती कर्मों का भी नाश किया, ऐसे उपचरित कथन किए जाएंगे। पर केवल ज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई? ज्ञानावणी कर्म के क्षय से। बोलो, किससे हुई? सम्यक ज्ञान किससे हुआ? अज्ञान किससे हुआ? ऐसे मिथ्या दर्शन में, सम्यक दर्शन में लगाना, ऐसे ही क्रोध में लगाना, मान में, दया, दान, पूजा पाठ, राग, द्वेष, वीतरागता। जीव के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, कितने प्रकार के परिणाम उत्पन्न होते हैं, लिस्ट बनाओ और फिर देखो ये परिणाम किससे हो रहे हैं, इनको कौन कराता है? परद्रव्य कराता है तो कहेंगे द्विक्रियावादी, भगवान को सम्मत नहीं। जैसे कर्म अपना कार्य भी करे, वो ज्ञानावर्ण आदि रूप परिणमन भी करे और जीव को राग भी कराए, तो कर्म दो काम कराता है। और कर्म ही जीव को वीतरागता कराएगा। तो कर्म अपना काम करेगा कि जीव का काम करेगा? उधर से भी लगाना कर्म सापेक्ष। पुद्गल अपना काम करेगा कि जीव का काम करेगा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलिए भाई साहब। मंजू बहन जी को तो आता ही है। मुन्ना भैया बात पकड़ में आ रही है? बोलो। अपना काम करेगा, जीव अपना काम करेगा। बहुत बढ़िया, सब अपना अपना काम करते हैं। ठीक है, अब जो अपना आगे का, अब अपने आगे का ही जो चर्चा है ना, कि जीव अपने परिणाम को करता है, कैसे करता है अपने परिणाम को, और अपने ही परिणाम को भोगता है, इसकी चर्चा अपन अब कल करेंगे। और कल अपनी क्लास को ऑफ रखेंगे, बल्कि 2 दिन ऑफ रहेगी, 2 दिन ऑफ रहेगी, संडे और मंडे क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम धो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को।